नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों। चलते अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम लोगों का है, पहला टॉपिक हम लोगों का शुरुआत यहाँ से होता है। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधुवासी के लोगों की मुख्य फसल जौ और गेहूँ थी। क्या थी? जौ और गेहूँ सिंधुवासी लोगों की मुख्य फसल। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। अठारह सौ 25 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? आग का। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानता। हड़प्पावासी लोहा को नहीं जानते थे। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग लाल होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल होता था। चावल के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले। रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। 1600 ईस्वी से 1750 ईस्वी। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान लड़काना में स्थित है। पाकिस्तान लड़काना में स्थित है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान लड़काना में स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में
1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार मोहनजोदड़ो में। अन्नागार मोहनजोदड़ो में जहाँ अन्न रखे जाते थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार जहाँ अन्न रखे जाते थे, जो कि मोहनजोदड़ो उनसे प्राप्त है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया का नाम है, अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का अर्थ है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या 18 थी। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा थे। वेद एवं वेदांगों की संख्या। वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 थी। वेद की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 थी। उपनिषदों की संख्या 108 थी। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। वेद की संख्या 4, वेदांग की 6। वेद में 2 शब्द तो 4, वेदांग में 3 शब्द तो 6 और पुराण मतलब पुराना 18 और उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु था दर्शन। उपनिषद विषय वस्तु किसका विषय वस्तु था? दर्शन का। उपनिषद दर्शन का विषय वस्तु था। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में तंत्र और मंत्र का वेद मिलता है। तंत्र और मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। संगीत से सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री, सूर्य देवता को। सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार संतों ने की थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार संतों ने की थी। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों की जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। सर्वाधिक बार वर्णित नदी, सबसे अधिक बार लिखी हुई नदी कौन सी है ऋग्वेद में? सिंधु नदी।
ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी है? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं, पुरंदर इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं, पुरंदर जिनको कहा जाता है। इंद्र पुरंदर सबसे प्रमुख वर्णित देवता। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल, सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडोक उपनिषद से, मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता मनु है। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? मनु प्राचीन विधि के निर्माता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। प्यारे दोस्तों, इसको 1-2 बार आप लोग जरूर सुनिएगा, जिससे ये आपके माइंड में एकदम एकदम छप जाए। जब माइंड में आपके छप जाएगा तो जब इसका क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो आपका दिमाग तुरंत आंसर के यहाँ क्लिक कर जाएगा। तो महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। फारसी में जब महाभारत को रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व में से पहले हुआ था। आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सर्वप्रथम बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ? लुम्बिनी। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को कहते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ लाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में, वाराणसी सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। प्रथम बौद्ध संगीत की 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत की 483 ईसा पूर्व राजगिरी में।
द्वितीय बौद्ध संघ की 383 ईसा पूर्व वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संघ की 383 ईसा पूर्व वैशाली में 100 साल बाद। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत की 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में, उसके बाद 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर। प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक 3 पिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। चैत्य मंडप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवन ग्रंथ का प्रवर्तक है, आजीवन पंथ का प्रवर्तक है मक्खाली घोषाल। मक्खाली घोषाल आजीवन ग्रंथ के प्रवर्तक हैं। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी पूर्व। 622 ईस्वी पूर्व में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रवर्तक थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जैन धर्म के। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई था। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में मिलता है। उपदेश बिंबिसार के शासनकाल से मिलता है। बिंबिसार के शासनकाल से मिलता है महावीर एवं बुद्ध के उपदेश। तो प्यारे दोस्तों, यही था आज का वीडियो। प्लीज़ इसको 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा आराम से एकांत में बैठकर, और ये आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। जब भी आप लोग पेपर देने जाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा तो आपका दिमाग तुरंत आंसर पर क्लिक कर जाएगा। तो प्लीज़ पेपर देने से पहले इसको 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।